Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 20वें से 25वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत्यात्मनि तुष्यति। सुखम आत्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिंस्तथो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मांगता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई को में भी विचलित नहीं होता। ये निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो मन नाना प्रकार के क्रियाओं का केंद्र है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों के आधार पर इंद्रियां नाना प्रकार से कार्यशील होती हैं। तो यहां इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, समाधि के स्थिति में भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है
और वो दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत। जिस तरह एक छुरी अपने आप में निरपेक्ष है, लेकिन छुरी यदि किसी चोर डकैत के हाथ में हो तो हिंसात्मक कार्य करे, और वही तीक्ष्ण धार वाली कोई औजार किसी शल्य चिकित्सक के पास हो, डॉक्टर के पास हो, और वो डॉक्टर उससे ऑपरेशन संपन्न कर दे और किसी की जान बचाए। उसी प्रकार मन का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग जिस प्रकार करेंगे, उससे या तो हम पुण्य के कार्य करेंगे या पाप के फल भुगतेंगे। जिस तरह किसी शेर को नियमित करने के लिए सबसे पहले उसे भूखा रखा जाता है, शेर को पिंजरे में डाल देते हैं और शेर गुर्राने लगता है, बहुत बुरी तरह चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन दीर्घ काल तक उसको कुछ देते नहीं। 1-2 दिन में वो शिथिल पड़ जाता है, बैठ जाता है, और तब कुछ समय के पश्चात उठने की भी शक्ति नहीं होती और केवल अपने नेत्रों को बंद कर कर प्रतीक्षा करता रहता है कि कब मृत्यु होवे। तब उसको पालने वाला व्यक्ति आकर, ट्रेनर, उसको कुछ चारा डालता है, और जैसे ही शेर उसको देखकर झपटने का प्रयास करता है, जोर से कोड़े लगाता है, और उस कोड़े की ध्वनि को सुनकर ये घबरा जाता है, समझ जाता है कि जब तक इसकी अनुमति नहीं होगी तब तक मैं ये चारा नहीं खा सकता। उसी तरह हमें अपने मन को कोड़े लगाने हैं, नियंत्रित करना है, क्योंकि मन नाना दिशाओं में अब भटक रहा है। और जब हम महामंत्र के कोड़े लगाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र के कोड़ों से धीरे धीरे ये बड़ा भयंकर वैरी अनियंत्रित मन नियंत्रित हो जाएगा। तो इसलिए यहां वर्णन आ रहा है कि जिस तरह दिया के अंदर लौ को नियमित करने के लिए, सुनियोजित करने के लिए उसे नियंत्रित करना पड़ता है, और यदि हमने ठीक तरह से उसको बटन को नहीं घुमाया तो उसी प्रकाश के स्थान पर उस कांच में चारों तरफ कालिक छा जाएगा, और फिर हमने उसको ठीक तरह से नियंत्रित किया तो फिर वही दीप प्रकाश प्रदान करने लगेगा। तो मन भी उस दीपक के नियंत्रण के बटन की तरह है। जिस तरह से हम लालटेन की बटन को घुमाएंगे वैसे या तो प्रकाश प्राप्त होगा या काला काला चारों तरफ कोयले समान धूल। इसीलिए मन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, और जिस तरह गाड़ी को चलाते समय स्टीयरिंग व्हील को हम कभी बाएं कभी दाएं घुमाते हैं, उसी प्रकार योग अभ्यास के समय मन भी गाड़ी की तरह योग के पटरी से, योग के पथ से यहां वहां भटकने का प्रयास करेगा। लेकिन योगी को चाहिए कि सुकुशल ड्राइवर की तरह, वाहन चालक की तरह, सारथी की तरह उस मन को योग के पथ पे ही बनाए रखें। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, बहुत सुंदर श्लोक जो कि भक्ति की प्रशंसा करता है। यान आस्थाय परो राजन न प्रमाद्येत करहिचित, धावन निमिल्यवा नेत्रे न पतेत न स्खलेत इह। इस भक्ति के मार्ग पर किसी प्रकार का खतरा नहीं, किसी प्रकार से भय नहीं, और चाहे व्यक्ति हर दृष्टि से अयोग्य क्यों न हो, घबराने वाली कोई यहां बात नहीं। धावन निमिल्यवा नेत्रे न पतेत न स्खलेत इह। भक्ति के पथ पर यदि नेत्र बंद करके भी भागो तो न फिसलने का डर है, न गिरने का डर है।
बड़े प्रेम से व्यक्ति भागता भागता कृष्णा के चरणों को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मन को नियंत्रित करना है, और कलयुग में मन को नियंत्रित करने के लिए श्रेष्ठतम सुलभ मार्ग है भगवत भक्ति का। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये एयरप्लेन की तरह है, वायु विमान की तरह है। जिस तरह वायु विमान धीरे धीरे विमान पट्टल से धीरे ऊपर उठता है, और जब ऊपर उठते समय आसपास जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी विशाल दिखती हैं, जो नाना प्रकार के ट्रकें और बाकी अन्य विमान के आकार भी विशाल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे गति प्राप्त करने के पश्चात जो विमान आसमान में उड़ने लगती है, तो आसमान में उड़ते समय हमको पता भी नहीं पड़ता कि हम उड़ रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो पता पड़ेगा कि हमारी वायु विमान ने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। उसी तरह ये महामंत्र का जप भी बड़ा सुलभ है, बड़ा आसान है, बड़ा वेगवान है, बड़ा शक्तिशाली है। एक विमान की तरह, लाइक एन एयरप्लेन। जैसे एयरप्लेन या वायु विमान कुछ ही क्षणों में आपको धरती से उच्च कोटि तक पहुंचा देता है, उसी तरह ये हरे कृष्ण महामंत्र भी आपको कुछ ही क्षणों में अधोगति से सतगति तक पहुंचाता है। बिल्कुल निम्नतम अवस्था से साधुत्व की उच्चतम चोटियों तक पहुंचा देता है। यह है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की शक्ति। और जब व्यक्ति वायु विमान में उड़ते उड़ते नीचे देखता है तो समझता है कि कहां पहुंच गया, और फिर ऊपर से वो सारे बिल्डिंग, वो सारी गाड़ियां बिल्कुल तुच्छ चींटियों की तरह प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार भाइयों और बहनों, आज के दिन हो सकता है नाना प्रकार की समस्याओं से आप ग्रस्त हों। हो सकता है अभी इसी क्षण जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हो और जो ये वाणी गीता की सुन रहे हो, उस समय मन में कोटि कोटि समस्याएं घूम रही होंगी, मंडरा रही होंगी, और ये चिंताएं भूत की तरह आपको सता रही होंगी। लेकिन गीता के शब्दों में विश्वास रखिए, कृष्णा के शब्दों पर विश्वास रखिए। कृष्णा सनातन काल से सभी जीवों को यही आश्वासन दे रहे हैं, मेरे चरणों का आश्रय लीजिए और देखिए किस तरह कोटि कोटि समस्याओं का सागर केवल कुछ ही क्षणों में चुल्लू बन जाएगा, और उसको बड़ी आसानी से आप लांघ पाओगे। वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, कृष्णा के नाम के कीर्तन से, राधा कृष्ण की सेवा मात्र आरंभ करने मात्र से, भगवत सत्संग से आप देखोगे कि 1 वर्ष 2 वर्ष के पश्चात वही सारी समस्याएं जो आपको सता रही थीं, जिससे आप घबराते थे, बेचैन हो जाते थे, अब बड़ी तुच्छ लगने लगेंगी। यह है महामंत्र के जप की शक्ति। इसे कोई सामान्य न समझें। इसलिए 11वें स्कंद श्रीमद् भागवत में उद्धव जी कहते हैं, तापत्रयेनाभिहितस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाद्वनीश पश्यामि नान्यत् शरणं तवांग्री द्वंद्वात् पत्रात् अमृताभिवर्षात्। ये त्रिविध ताप से मैं परेशान हूं, हे कृष्ण मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए। आपके चरण मुझे नाना प्रकार के संतापों से मुक्त कर सकते हैं। एक बार खरगोश और कछुआ दोनों ने स्पर्धा की। ये तो आप कथा जानते ही हैं।
खरगोश भागता चला गया।